राधे राधे दोस्तों। तो पता है, लड़की ना चाहे मायके में हो या ससुराल में हो, काम की हॉबी उसकी हर जगह पे है। तो पता है, लड़की शादी से पहले मायके में सबका ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है। मतलब कि ये है ना, ये चाबी, इसको घुमा दो ना, वो ये चारों तरफ घूम रही है। ये चाबी चाबी जो है ये चारों तरफ घूम रही है। मायके में वो पता है सबके ऑर्डर करती रहती है, तब वो थोड़ी बहुत भली होती है। तो ऐसे ही मैंने एक सीन देखा, एक शादी में मैं गई हुई थी, तो वहाँ पे मैंने एक सीन देखा कि जो है पता है, उस लड़की को मतलब लड़की को कोई नहीं रो रहा था, सब उसके काम को रो रहे थे। तो जैसे ही लड़की की विदाई हुई, तो जो है लड़की रो रो के पहले मतलब अपनी माँ के पास आती है। तो कहती है, अरे मम्मी, तेरे कपड़ा कौन धो करेगा। ठीक, मम्मी के पास आ गई। फिर अब पापा के पास जाती है, कहती है, अरे पापा, अरे पापा, मैं तुम्हारे चप्पल जूता पॉलिश कौन करेगा, तुम्हारे कपड़ा प्रेस कौन करेगा, पापा साइकिल की चाबी कौन ला के दे करेगा, अरे पापा तुम्हें पानी कौन ला के दे करेगा। अच्छा जी। फिर आ जाती हूँ अपने भाई के पास रोते रोते। मम्मी से मिल ली है, पापा से मिल ली है, अब आती है वो अपने भाई के पास। तो भाई से कहती है, अरे भैया, अरे भैया, तो को 4 बजे गेट कौन खोल करेगा, भैया तेरी सगरी शिकायत कौन छुपा करेगा, तो आधी आधी रात पे रोटी कौन पस के दे करेगा मेरे भैया रे। ठीक, मम्मी से मिल ली है, पापा से मिल ली है, भाई से मिल ली है। अब आ जाती है भाभी के पास। ठीक है, तो भाभी पता है क्या कहती है, अरे बीवी, अरे बीवी, मोकू टिक्की पड़ा के गली में ते कौन लाए के दे करेगा मेरी बीवी री, अरे बीवी 34 के बाजार से टिक्की बढ़िया मारी कौन लाए के दे करेगा। ठीक, भैया से, मम्मी से, पापा से, भाभी से मिल ली है। अब आ जाती है वो बाबा के पास। तो कहती है, अरे बाबा, तो सुक्का की दुकान ते तम्बाकू कौन लाके दे करेगो बाबा रे। बाबा के पास आ गई, बाबा से भी मिल रही है। अब जो है वो सबसे मिल रही है, अपने सब कामों को गिना रही है। वो नहीं गिनाती है तो उसके घर वाले सारे कामों को गिना रहे हैं। तो ठीक है ना, वो तो कहते हैं ना, वो तो ताले की चाबी थी, चाबी जिसे जिधर उसे घुमाते थे वो उधर ही उसका सबका काम करती रहती थी। ठीक है, तो लड़की को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन ना उसको एक चाबी की तरह घुमाते रहते हैं, ये कर दे, वो कर दे, ये लिया, वो लिया। लेकिन कोई उसकी ज़रूरतों को नहीं समझता है, बिल्कुल भी ज़रूरतों को नहीं समझता है। उसके बाद फिर वो पता है सबसे मिलना जुलना, रोना धोना करके चली आती है। तो लड़की को कोई याद नहीं करता है, सब अपने अपने टाइम पे। ए पम्मी होती तो जे काम हमें करना न पड़तो। भाभी कहती है, अरे वो दीदी होती तो टिक्की पड़ा के वाला आया हो
तो वो टिक्की पड़ा के टाइम से ही पहले ला के दे देती। भैया कहता है अरे मम्मी होती तो ये हमें आज रोटी लेके खानी पड़ रही है, वो रोटी लेके खानी ना पड़ती। पापा कह रहे अरे बेटा चली गई, लेके टाइम पे चाबी ला के दे देती, ये कर देती वो कर देती। तो उसको कोई नहीं रो रहा है, उसके कामों को रो रहे हैं सब। किसको रो रहे हैं? लड़की के कामों को रो रहे हैं। तो ससुराल में भाई, ससुराल में तो उसकी पूछो मत। जब वो ससुराल में पहुंच जाती है तो उसको तो भैया 3-3 बजे से उठ के सारा काम करना, वहाँ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो तो ससुराल। जब मायके में उसको बिल्कुल नौकर बना के रख दिया तो ससुराल वाले क्या उसको बेड पर सुला के रखेंगे? बताइए। तो लड़की की ज़िंदगी तो जिस दिन वो पता है वो जन्म लेती है ना, उसकी ज़िंदगी ना एक ताले की तरह ही होकर, चाबी की तरह ना घूमती रहती है ऐसे करके। ऐसे ना जैसे ये ताला घूम रहा है ना, तो चाबी की तरह एकदम से घूमती रहती है। तो लड़की का जन्म भी ना बिल्कुल बेकार है, एकदम बेकार है। अगर वो काम भी नहीं करेगी, अरे उसकी लड़की थी एकदम मयासवाज, कुछ काम की ना धंधे की, सही है, शादी है गई तो। अगर वो लड़की सारी जिंदगी ना उनके इशारों पे मायके में भी ससुराल में भी घूमती रहे, लड़की बहुत बढ़िया है, ससुराल में काम करे, बहू बहुत एकदम सुहालल्ला है। मतलब वो जन्म लेकर के मर जाएगी लेकिन अपने अरमानों को किसी के सामने नहीं ला सकती, क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए मरती रहती है। लेकिन उसके लिए क्या प्राइज मिलता है? बताइए, उसके लिए क्या प्राइज मिलता है? बाद में मरने के बाद 2 आंसू, उसके मरने के बाद 2 आंसू मिलते हैं सिर्फ उसके लिए। सारी जिंदगी इतना करने के बाद जो अपनी खुशियों को भी भूल जाती है, जन्म लेती है तब से लेके और एंड तक, मरने तक, तो उसके लिए पता है एंड में सिर्फ 2 आंसू मिलता। अरे उसकी बेटी थी, बहुत अच्छी थी, देखो किसी काम के लिए मना नहीं करती थी और न ज़्यादा बोलती थी न ज़्यादा वो करती थी। तो पता ये है लड़की की हकीकत, एक सच्चाई। क्या वो मतलब मायके वालों के इशारों पे या फिर ससुराल वालों के इशारों पे अपना सब कुछ एक तरफ, खुशियाँ एक तरफ रख दे, तो ये लड़की की सच्चाई होती है। तो इससे तो मर जाओ लेकिन लड़की का जन्म कभी ना लो। अगर इतना तुम मतलब जन्म से लेके एंड तक कर सकते हो ना, तो लड़की का जन्म लेके आना, अन्यथा लड़की का जन्म मत लेके आना। लड़की का जन्म मत लेकर, अगर तुम इतना कुछ नहीं कर सकते, अरे उसकी बहू तो ऐसी है इतने बजे तक, फिर बुराइयां सारी जिंदगी शुरू, चाहे तुम कितना भी सारी जिंदगी तुम करते रहो, अगर तुमने एक काम ही नहीं किया तो वो सब करे धरे पे पानी, है ना। तो इसीलिए मैं तो पता है विष्णु लक्ष्मी से कहूंगी कि मुझे बेटी का जन्म कभी ना दे, मुझे बेटा का ही जन्म दे, कि अपनी आज़ादी वाली जिंदगी जीते हैं वो। शाम को देर से लौटे तो आफत, घर में ने कहीं इधर उधर या मार्केट वगैरह हो जाए, कहाँ गई थी, 17 सवाल जवाब, क्यों गई थी। लड़का अगर रात को 2 बजे भी घर में घुस रहा है, कोई बात ना, यार दोस्तन में से या पार्टी शार्टी में से आया हुआ है ना। तो लड़के की ये वाली ज़िंदगी होती है, और लड़की की अगर शाम को अगर 7:30 भी बज रहे हैं, भाई क्यों, क्या मतलब है अंधेरे में जाने का तुम्हारा, या अंधेरा भी नहीं उजाला भी है तब भी तुम शाम को घर से बाहर निकल के गई क्यों। उसके लिए जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, जवाब पे जवाब, इतने जवाब लाद दिए जाते हैं कि लड़की को एंड में बाजी अगर लड़की सही होती है ना तो वो अपना सुसाइड ही कर लेती है। फिर कहते हैं अरे गलती तो इस मारे मर गई, फिर उसको एंड में ये सुनना पड़ता है। तो लड़की का जन्म क्यों लेना, इससे तो लड़की का जन्म भगवान लेना ही नहीं है। तो यही लड़की की सच्चाई होती है, ये लड़की की सच्चाई होती है जी। तो ये एकदम से गलत है ना कि लड़की को मतलब इस ताले की तरह ऐसे सारी जिंदगी घुमा के रखो। क्या उसके अपने अरमान नहीं है? हैं? ससुराल में पति घुमा के रखेगा, सास घुमा के रखेगी, ननद घुमा के रखेगी, मायके में भाभी भैया और मम्मी पापा सब लोग ऐसे घुमा के रखेंगे, यानी कि अपने अरमान जो जब पैदा हो जाए ना तो एक पोटली में बांध के रखा है ना। तो ये लड़की की सच्चाई है, ये गलत है सब कुछ। चलिए ठीक है, राधे राधे।